हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो जिस बच्चे ने मीटर सेतु के ऊपर प्रैक्टिकल बनाया हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड में अब प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं प्रत्येक स्कूल में, तो जो जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपके वाइवा में, तो मैं कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वाइवा के। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं मीटर सेतु के ऊपर आपके वाइवा में और बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स के, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मीटर सेतु क्या है एवं किस सिद्धांत पर आधारित है। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि मीटर सेतु क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको पता है कि मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दिए गए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि भाई मीटर सेतु क्या है और ये किस सिद्धांत पर आधारित है। आपको सीधा सा बताना है कि मीटर सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर फाइंड कर सकते हैं, और यह है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु कब अधिकतम सुगराई होता है। जब व्हीटस्टोन सेतु की चारों भुजाएं पी क्यू और आर एस लगभग उनका प्रतिरोध समान ऑर्डर का हो, यानी कोटि का हो। थर्ड क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित होता है। व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित होता है, जब दो एडजेसेंट यानी संलग्न भुजाओं का विभव समान हो। मतलब सीधा सा मतलब है कि जब व्हीटस्टोन सेतु के बिंदु बी व डी का विभव समान होगा तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा, अर्थात बी व डी के मध्य विभवांतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी सीधा हम बोल सकते हैं वी बी डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि धारामापी में विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। आगे आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही होगी कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है, तो पी क्यू आर एस में क्या संबंध है। तो आपको पता है कि पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, यानी संलग्न भुजाओं का सीधा सा अनुपात। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर बात कर लेते हैं कि मीटर सेतु के प्रयोग में सैल एवं धारामापी की स्थितियां परस्पर विनिमय कर दे तो क्या होगा। यदि हम सैल और धारामापी की स्थिति को परस्पर बदल दे तो संतुलन बिंदु अप्रभावित रहेगा और भुजा AC व BD संयुग्म भुजाएं कहलाएंगी। कि प्रयोग में केवल पाठ्यांक लेते ही समय धारा प्रवाहित करते हैं, लगातार क्यों नहीं करते। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रयोग में केवल जब पाठ्यांक लेते हैं तो उस समय ही हम धारा प्रवाहित करते हैं, लेकिन लगातार नहीं करते। इसका कारण है कि यदि प्रयोग में लगातार धारा प्रवाह करते रहेंगे तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा के कारण प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यह आपको पता है कि कोई भी यदि हमारे पास निकाय है उसमें लगातार धारा का प्रवाह करेंगे तो उसमें कौन उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, और ऊष्मा सीधे सीधे आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होती है। सीधा सा यदि मैं बोलूं कि जो उत्पन्न ऊष्मा होती है एच, वो सीधे आर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि हम ऊष्मा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो इसलिए हम लगातार उसमें धारा प्रवाह नहीं करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 कि मीटर सेतु के तार का काट का जो क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर समान क्यों होना चाहिए। ठीक है ना, ये बोला गया यदि हम मीटर सेतु के तार का काट का जो क्षेत्रफल है असमान है, सॉरी जो समान है उसको समान ना लेकर हम असमान ले तो उसके एकांक लंबाई का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। तो सीधा आपको बताना है कि मीटर सेतु पूछेगा एग्जामिनर कि मीटर सेतु के तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है समान क्यों होता है, मतलब हर जगह ऐसा ही क्यों होता है, एक जैसा ही क्यों होता है। ठीक है ना, तो आपको बोलना है यदि हम उसका क्षेत्रफल असमान लेंगे, यदि हम उसका क्षेत्रफल समान ना लेकर असमान ले तो उसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, यानी एकांक लंबाई L इक्वल टू 1 का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 9 आप इसको पढ़ सकते हो, आपने फॉर्मूला प्रूव भी किया हुआ है कि आर थीटा इक्वल टू R0 प्लस R01 प्लस अल्फा डेल थीटा।
आप ताप वृद्धि देख सकते हो, प्रतिरोध का तापीय गुणांक कितना होता है, अल्फा होता है। सीधा फिर दूसरा क्वेश्चन बोला गया है प्रतिरोध के तापीय गुणांक, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो आप सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो, ये नेक्स्ट वाला अगले वाला क्वेश्चन 10 कि प्रतिरोध ताप के गुणांक में किस प्रकार ये संबंध व्यक्त करता है, उसका मात्रक लिखो। तो इसका मात्रक क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो वो होते हैं अर्धचालक। क्या होते हैं, अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, अर्धचालक। बोरोन, ये इस तरह के क्या होते हैं, सभी अर्धचालक होते हैं। तो इनका क्या करते हैं, जब इनका ताप बढ़ाते हैं ना, तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, आर क्या होता है, घटता है, जब इनका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ही ऐसे क्या हैं, पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, मीटर सेतु का तार किस धातु का बना होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देख लेना कि ये मीटर सेतु का जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है। तो उस धातु का बना होता है जिसका अल्फा नगण्य हो, यानी प्रतिरोध तापीय गुणांक 0 के इक्वल हो। तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, रो क्या होगी, अधिकतम होगी। मीटर सेतु का जो तार होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है, मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होता है, कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आप यहाँ से स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है कि इसे मीटर सेतु ही क्यों कहते हैं। तो आपको पता है इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक 100 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार लेते हैं जो एक लकड़ी के बॉक्स पर कसा रहता है, ठीक है ना। इसमें 1 मीटर लंबा या 100 सेंटीमीटर क्या लेते हैं, तार लेते हैं। किसका तार लेते हैं, मैग्नीन का तार लेते हैं, और ये पैमाने के सहारे लगा होता है, कसा होता है, तथा यह वेस्टर्न सेतु की 2 अनुपाती भुजाओं का कार्य करता है। इसे इसलिए क्या बोलते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बोला गया है, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मीटर सेतु की सहायता से क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है। वो आपको पता है क्या क्या ज्ञात किया सकता है, फॉर्मूले में आपको पता है। तो आप अज्ञात प्रतिरोध फाइंड कर सकते हो, और किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो आप फाइंड कर सकते हो, और प्रतिरोधों के संयोजन नियम का भी सत्यापन कर सकते हो, यानी R = R1 + R2 + R3 भी, और 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, ये भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, मीटर सेतु के प्रयोग में धारामापी को क्यों उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना। तो मीटर सेतु के प्रयोग में धारामापी को क्यों उपयोग में लाते हैं, क्योंकि मीटर सेतु में धारामापी की सहायता से मीटर सेतु की संतुलित स्थिति को पर संतुलन बिंदु प्राप्त करके ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, क्या मीटर सेतु का तार तांबे का लिया जा सकता है। बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि तांबे का जो प्रतिरोधकता होती है, जो रो होती है तांबे की, वो बहुत कम होती है, और प्रतिरोधी ताप गुणांक क्या होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, यानी 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही हम तार ले सकते हैं जिसका अल्फा बहुत नगण्य हो, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि मीटर सेतु का संशोधित सेतु कौन सा है। तो आपको याद रखना कैरी फोस्टर ब्रिज, मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मीटर सेतु का जो संशोधित सेतु है, मतलब मीटर सेतु को और अच्छा बनाया, तो वो कौन सा ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है वो है कैरी फोस्टर ब्रिज है वो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्या मीटर सेतु के प्रयोग में संचयक सेल लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि संचयक सेल से धारा की प्रबलता अधिक होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होने कर तार के प्रतिरोध में वृद्धि करेगा, और तार के प्रतिरोध में वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ, वो आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मीटर सेतु में तांबे की मोटी पत्ती क्यों लगाई जाती है, क्योंकि उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, ये आपको पता है, ठीक है। मीटर सेतु अधिक सुगराई किस स्थिति में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मीटर सेतु की सुगराहिता सबसे अधिक तब होती है जबकि संतुलन बिंदु तार के लगभग मध्य में हो। तो यह वाला एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं
तो आपको ध्यान रखना है मीटर सेतु की सुग्राहिता सबसे अधिक तब होती है जबकि संतुलन जो बिंदु होता है तार के लगभग मध्य में होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो आपको बताए हैं इनको आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, और बार बार एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मुझको टॉपिक बता दीजिए कि आपको कौन कौन से आपने प्रैक्टिकल बनाए हुए हैं, ठीक है ना। मैं उन्हीं के ऊपर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है मैं आपको बताता रहूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझको बता देना कि कौन से प्रैक्टिकल, कब आपका प्रैक्टिकल है और कौन सा प्रैक्टिकल आपने बनाया, तो उसका उसका मैसेज कर देना आप व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज कर देना, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।